बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रत्यास्था के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके ठीक पहले की वीडियो में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशन जो है वह हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वह आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या कि यदि इस्पात के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक 2.0 गुणे 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है तो 2.0 मीटर लंबे और 1.0 मिलीमीटर व्यास के इस्पात के तार से कितना भार लटकाएं कि तार की लंबाई 1.0 मिलीमीटर बढ़ जाए। स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो मान दिए गए हैं उसको पहले नोट कर लेते हैं। दिया है यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर 2.0 गुणे 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और दिया है लंबाई में वृद्धि स्मॉल l। कहा है कि 2.0 मीटर लंबे और 1.0 मिलीमीटर व्यास के इस्पात के तार से कितना भार लटकाएं कि तार की लंबाई 1.0 मिलीमीटर बढ़ जाए। तो लंबाई में वृद्धि स्मॉल l बराबर 1.0 मिलीमीटर और यह बराबर हो जाएगा 1.0 गुणे 10⁻³ मीटर। लंबाई में वृद्धि 1.0 गुणे 10⁻³ मीटर। आगे स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L बराबर दिया है 2.0 मीटर 2.0 मीटर। आगे व्यास 2r बराबर 2 स्मॉल r बराबर दिया गया है 1.0 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.0 मिलीमीटर हो जाएगा, अथवा 2 स्मॉल r बराबर 1.0 गुणे 10⁻³ मीटर, अथवा ये हो जाएगा r बराबर 1/2 गुणे 10⁻³ मीटर, 1/2 गुणे 10⁻³ मीटर। और इसी को हम लिख सकते हैं 0.5 गुणे 10⁻³ मीटर। और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, अथवा r बराबर 5 गुणे 10⁻⁴ मीटर। तो ये इस प्रश्न में दिए गए राशियों के मान हैं। अब पूछा गया है कि कितना भार लटकाने पर, मतलब यम का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो सूत्र होगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर हमने आपको बताया है mgl/πr² स्मॉल l। और इससे हमको जो मान ज्ञात करना है वो यम का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे से यम बराबर हो जाएगा y, इसका गुणा जो बटे के नीचे इसका गुणा y में होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यम बराबर y गुणे πr² स्मॉल l और बटे GL।
जी इंटू यल हो जाएगा, अथवा यम इक्वल टू वाई की जगह पर 2.0 गुणे 10 की घात 11 और गुणे पाई की जगह पर 3.14 और गुणे स्मॉल आर की जगह पर 5 गुणे 10 की घात -4। चूँकि होल स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगा, हो जाएगा गुणे 5 गुणे 10 की घात -4 और गुणे स्मॉल एल की जगह पर 1.0 गुणे 10 की घात -3 पूरे का बट्टे हो जाएगा 9.8 और गुणे कैपिटल एल की जगह पर 2 मीटर है तो 2.0। अब आगे जो है जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर 4 4 8 8 3 11 और यहाँ पर 10 की घात 11 10 की घात -11 10 की घात 11 से कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो बचा क्या, बचा m इक्वल टू 3.14 और गुणे 5 25 तो यहाँ पर 25 और हो जाएगा बटे यहाँ पे 9.8 बटे जो है वह हो जाएगा 9.8। तो जो है जैसे मैंने कहा कि 2.0 से 2.0 कट गया, 10 की घात -4 10 की घात -4 10 की घात -3 10 की घात -11 हुआ, यह कटा 10 की घात 11 से, तो यही बचेगा। अब 3.14 से जब इसमें भाग करेंगे तो 3 कुछ आएगा और उसको जब 25 में भाग करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 8 किलोग्राम। तो यम बराबर हो जाएगा 8.0 किलोग्राम। यही आपका आंसर है ए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें यम का मान ज्ञात करना था और इसके लिए वाई का मान दिया है, स्मॉल एल दिया है, स्मॉल जी, कैपिटल एल, त्रिज्या स्मॉल आर का भी मान है। वाई इक्वल टू अंग प्रत्यास्था गुणांक वाई बराबर होता है mgl बटे पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल से यम बराबर इस रूप में लिखा, मान रख दिया और जब गुणा भाग करके कैलकुलेट करेंगे तो आएगा यम बराबर 8.0 किलोग्राम। तो यही है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिया है कि स्टील के एक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई को प्रारंभिक लंबाई की नंबर 1.1 गुनी तथा नंबर 2 गुनी करने के लिए कितना बल चाहिए। आगे कहा है कि स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर 2.0 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 2 प्रश्न है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। तो सबसे पहले नंबर 1 के लिए हम लिखेंगे नंबर 1 और इस नंबर 1 के लिए y का मान वही रहेगा, y बराबर 2.0 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये दिया गया है। स्मॉल एल का मान कहा है कि 1.1 गुनी, तो प्रारंभिक लंबाई अगर कैपिटल एल है तो 1.1 गुनी का मतलब 1.1 कैपिटल एल से एल घटेगा तो वही लंबाई में वृद्धि होगी। तो स्मॉल एल बराबर हो जाएगा 1.1 कैपिटल एल माइनस एल और बराबर हो जाएगा
1 यल, और ये बराबर हो जाएगा L/10, L/10। और क्या दिया है? दिया है कैपिटल A बराबर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A बराबर दिया है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 0.5 गुणे 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻⁵ मीटर स्क्वायर। ये 5 गुणे 10⁻⁻⁵ मीटर स्क्वायर ये हो गया। और यहाँ से जो हमको ज्ञात करना है कितना बल चाहिए, तो एक सूत्र होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर F/A और बटे स्मॉल l/कैपिटल L बराबर FL/A स्मॉल l से क्या हो जाएगा? हो जाएगा बल F = y × A × L और बटे कैपिटल L। इस रूप में हो गया। मान रख लेते हैं बराबर y की जगह पर 2 गुणे 10⁻11, A की जगह पर 5 गुणे 10⁻⁻5, स्मॉल l की जगह पर कैपिटल L/10 और बटे l की जगह पर जो है क्या हो जाएगा? हो जाएगा l की जगह पर l ही रहेगा, तो यहाँ पर l हो गया। l से l कटेगा, 10 नीचे आएगा, तो ये ऊपर हो गया 2 पंचे 10, 10 गुणे 10⁻11 से 10⁻⁻5 जब गुणा होगा तो हो जाएगा 10�6 और बटे ये 10 नीचे आएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1.0 गुणे 10�6 न्यूटन। एक आंसर। तो यह क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि 1.1 गुनी, जब प्रारंभिक लंबाई की 1.1 गुनी और दूसरा कहा है कि 2 गुनी करने के लिए कितना कितना बल चाहिए। तो 1.1 के लिए चूँकि प्रारंभिक लंबाई अगर कैपिटल L है 1.1 करेंगे तो 1.1 L से घटेगा तो L/10 हमें स्मॉल l प्राप्त हुआ। A का मान दिया ही है, y का मान भी दिया है, और इस सूत्र में रख करके जब बल F का मान ज्ञात करेंगे तो F = y × A × स्मॉल l बटे कैपिटल L सबका मान रखा, और मान रखने के बाद जब गुणा किया हमने तो जो प्राप्त हुआ वह 1.0 गुणे 10�6 न्यूटन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का जो है पहला पार्ट। अब जो दूसरा इसमें पूछा गया है, कहा कि 2 गुनी करने के लिए, तो यही l का मान जो है स्मॉल l का मान ही बदलेगा, बाकी सब यही रहेगा। तो हम इसमें जो बदलेगा उसी को बदल देते हैं, आप अलग से इसको करेंगे। तो छठे का नंबर 2, इस दूसरे के लिए y यही रहेगा, स्मॉल l की जगह पर हो जाएगा 2l - l, तो हो जाएगा यहाँ पर l, और सूत्र यही हमारा रहेगा, सूत्र यही रहेगा। मान रखते हैं, अब मान रखने के बाद जब गुणा करेंगे भाग करेंगे तो आंसर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, हमने कहा कि यही स्मॉल l का मान बदलेगा। स्मॉल l बराबर जहाँ पर 1.1 कैपिटल L माइनस l था, वो स्मॉल l बराबर 2l - l हो गया, तो यहाँ पर l आ गया। अब इसी मान को हम पहले रख लेते हैं। तो F बराबर हो जाएगा y की जगह पर 2.0 गुणे 10⁻11 और गुणे A की जगह पर
5 गुणे 10 की घात -5 और स्मॉल एल की जगह पर कैपिटल एल और बटे कैपिटल एल। तो कैपिटल एल जो है वह कैंसिल हो जाएगा और जब कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात 6 और बराबर 1.0 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन। यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें कि स्मॉल एल बराबर 2l माइनस एल की मदद से यल प्राप्त हुआ, बाकी वही मान है, यंग प्रत्यास्था गुणांक वही था जो पहले पार्ट के लिए था, कैपिटल ए का मान भी वही है जो पहले पार्ट के लिए था, सूत्र वही लगेगा y बराबर f अपान ए और बटे स्मॉल एल अपान कैपिटल एल, कहने का मतलब प्रतिबल बटे विकृति। इसकी मदद से बल F बराबर y गुणे ए इंटू स्मॉल एल बटे कैपिटल एल मान रख के गुणा भाग किया तो आया कैपिटल F बराबर 1.0 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब इसी क्रम में आप अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सात नंबर का जो प्रश्न है, दिया है कि धातु के एक तार की त्रिज्या 0.35 मिलीमीटर है। इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। y का मान दिया है और पाई का मान दिया है। तो सबसे पहले जो भी मान दिए गए हैं उसको नोट कर लेते हैं। त्रिज्या दिया है 0.35 मिलीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या स्मॉल r बराबर 0.35 मिलीमीटर और ये बराबर हो जाएगा 0.35 गुणे 10 की घात -3 मीटर और यह बराबर हो जाएगा 35 गुणे 10 की घात -5 मीटर। ये हो गया स्मॉल r का मान। फिर आगे कैपिटल A बराबर पाई r स्क्वायर होता ही है, यहाँ पर लिख लेंगे कि कैपिटल A इक्वल टू पाई r स्क्वायर। यहाँ पर विकृति है स्मॉल l अपान कैपिटल R बराबर 0.2% ये दिया गया है और इसको हम लिख लेंगे बराबर 0.2 बटे 100 बराबर 0.2 गुणे 10 की घात -2 और बराबर 2 गुणे 10 की घात -3। और चूँकि ये विकृति है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसके बाद और क्या दिया गया, y का मान दिया गया है 9.0 गुणे 10 की घात 10। यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू 9.0 गुणे 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इतना मान जो है दिया गया है और इन सब मानों की सहायता से ज्ञात करना है कि कितने बल की आवश्यकता होगी। बल F का मान जो है इन सब की मदद से हमें प्राप्त करना है। तो जैसे अभी सूत्र हम इसके पहले लगाए थे कि F इक्वल टू होता है y इक्वल टू होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, y बराबर होता है F अपान A और बटे स्मॉल एल अपान कैपिटल एल बराबर F कैपिटल एल बटे A स्मॉल एल से क्या हो जाएगा, बल F इक्वल टू हो जाएगा y इंटू ए इंटू स्मॉल एल और बटे कैपिटल एल। मान रख लेते हैं, ए का मान रखेंगे पहले y इंटू ए की जगह पर पाई r स्क्वायर इंटू स्मॉल एल और बटे कैपिटल एल। अब आगे y की जगह पर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 10 और पाई की जगह पर जो है
दिया है 22/7, तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 और गुणे स्मॉल आर का मान दिया है 35 × 10⁻⁻5, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 × 10⁻⁻5 और गुणे 35 × 10⁻⁻5 इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। इस पूरे का मान है स्मॉल एल बटे कैपिटल एल का मान है 2 × 10⁻⁻3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻3। अब यहाँ पर 35 जो है 7 से कटेगा, तो यहाँ पर इसको जब काटेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। यहाँ ऐसे काट देते हैं, यहाँ 5 हुआ, तो सबसे पहले घातों को देख लेते हैं। 10⁻⁻5 10⁻⁻5 10⁻−10 हो गया और -3 मिला के 10⁻−13 हो गया और 10⁻13 से 10⁻10 जब घटेगा तो हो जाएगा 10⁻−3। तो यहाँ पर 10⁻−3 पहले घात हो गई। अब 2 × 5 = 10, 35 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 350, तो यहाँ पर हो गया 9 × 22 और गुणे 350 और गुणे 10⁻−3। 9 × 22 और गुणे 5 दूना 10 का गुणा करेंगे 35 में तो 350। अब ये बराबर हो जाएगा 9 दूना 18 की 8 और 9 दूना 18 = 19, 198 गुणे 350 और गुणे 10⁻−3 गुणे 10⁻−3। जब इन्हें गुणा करके आपस में हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर आपका 69 आप इसके आगे जैसे ही करेंगे तुरंत आएगा 69.3 न्यूटन। अगर इसको आप लगभग 2 मान के गुणा करिए तो देखिए लगभग 7 के आसपास आ रहा है, तो कहने मतलब दिख रहा है एकदम पूरा, ये आपका ही आंसर आएगा। आप गुणा करके देखिए। तो यही है इस क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, जिसमें स्मॉल आर त्रिज्या का मान दिया है 0.35 मिलीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 35 × 10⁻⁻5 मीटर। फिर कैपिटल ए बराबर होता है πr² स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, 0.2% को जब बदलेंगे तो 2 × 10⁻³ होगा। y बराबर 9.0 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। y बराबर F/A बटे स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। इसकी मदद से F का मान जो है इस सूत्र के अनुसार रख करके जब कैलकुलेट करेंगे तो 69.3 न्यूटन आपका इस क्वेश्चन नंबर 7 का ही आंसर होगा। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 नहीं है 8 है। कहा है कि प्रश्न में कि किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2.5 × 10⁻13 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तार की लंबाई में 0.1% वृद्धि करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो जो मान दिए गए हैं उसे पहले नोट करते हैं। y का मान है 2.5 × 10⁻13 लिखेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक। y बराबर 2.5 × 10⁻13 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये दिया है। इसके बाद क्षेत्रफल दिया है a बराबर 1 मिलीमीटर स्क्वायर, a बराबर 1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्षेत्रफल। और दिया है 0.1%, यही जो है विकृति होगी और विकृति का मतलब हुआ स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो प्रश्न के अनुसार विकृति
स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल बराबर क्या होगा 0.1% ए बराबर 0.1/100 और बराबर 0.1 गुणे 10 की घात -2 और बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -3। और चूंकि ये विकृति है तो इस वजह से इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो 1 गुणे 10 की घात -3 स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल का मान हो गया। अब सूत्र जो भी इसके पहले सूत्र लगा था वही यहाँ पर भी लगेगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर होता है F/a और बट्टे स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल हो जाएगा y = FL/AL से क्या हो जाएगा बल F बराबर YAL/कैपिटल L रख लेते हैं मान। इसको हम आगे इस तरह भी लिख सकते हैं y × a × स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। मान रख लेते हैं y की जगह पर हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात 13 और गुणे a की जगह पर 1 गुणे 10 की घात -6 और स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल की जगह पर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -3। गुणा कर लेते हैं तो बराबर हो जाएगा 2.5 और गुणे 6 3 9 10 की घात -3 10 की घात -6 10 की घात -9 और 9 जो है जब 13 से घटेगा तो हो जाएगा 9 4 13 कहने का मतलब गुणे 10 की घात 4 और क्या इतना न्यूटन। यही आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, जिसमें y का मान दिया है 2.5 गुणे 10 की घात 13 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, a बराबर 1 मिलीमीटर स्क्वायर जिसको हम लिखेंगे 1 गुणे 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। विकृति स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल बराबर होता है 0.1%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 गुणे 10 की घात -3। सूत्र यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर प्रतिबल बटे विकृति अर्थात F/a और बटे स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। इसकी मदद से बल F बराबर हमें प्राप्त हुआ y गुणे 1 गुणे स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। इन सब के मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया बल F बराबर 2.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम इस चैप्टर के अंकित प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशन जो है वह इस वीडियो क्लास में हम आप लोगों को बताए हैं। जैसे प्रश्नों का सॉल्यूशन बताया गया है इन्हें ध्यानपूर्वक देखें, समझें और नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो भी शेष प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।